आज का हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह के बारे में। इंग्लिश में कहें तो मार्स, हिंदी में कहें तो मंगल। तो मंगल ग्रह के बारे में हम जो पढ़ेंगे उस पर हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रस्ट क्या होता है। कोई भी जो प्लेनेट्स होता है, प्लेनेट का जो सबसे आउटर सरफेस होता है, उसी आउटर सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। मतलब हम जहां भी खड़े हैं तो जो इस अर्थ का जो आउटर सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही आपके पास मंगल ग्रह के जो आउटर क्रस्ट, आउटर पार्ट्स होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रस्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन बनता है कि ये आपका क्रस्ट बना किससे है। तो ये जो आप क्रस्ट दिखाई दे रहा है, ये क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम से। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो मंगल ग्रह है, देख सकते हैं मंगल ग्रह का ये आपका जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसके आउटर कोर है, कह सकते हैं ये आउटर पार्ट्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे आयरन, लेकिन नहीं सिर्फ आयरन ही नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे जो है मिनरल्स इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, आयरन तो है ही, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है और क्या है, पोटेशियम है। ठीक है ना। ये जो मुख्य रूप से जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके क्रस्ट पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद से भी इसके अंदर जो मेंटल पार्ट्स है, क्या मेंटल, तो मेंटल जो है सॉलिड सिलिकेट रॉक से मिलकर बना होता है और इसके अंदर जो मटेरियल्स है वो मटेरियल मुख्य रूप से क्या है, तो आपका सिलिकेट्स है। और हम उसकी कोर की बात कर लें, किसकी, ये देख लीजिएगा इसका कोर पार्ट है। तो कोर में मुख्य रूप से दो ही क्या है, एलिमेंट्स है। पहला है आयरन और दूसरा क्या है, निकेल। लेकिन इसमें 17% यानी 70% इसमें जो है आपका जो है सल्फर है। और इस सल्फर 70% होने की वजह से इसमें जो है आपके आयरन और निकल क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, पाई जाती है। ओके, अगर हम लोग इसकी जो है स्ट्रक्चर की देख ले, स्ट्रक्चर पार्ट कर लेते हैं, सॉरी इसकी हम लोग जो है इंसाइक्लोपीडिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, इसका अगर डायमीटर की हम लोग बात करें तो इसका डायमीटर जो है 6792 किलोमीटर का है। और इस पे दो आपका जो है क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स है, डेमस और क्या, फोबस। ठीक है ना।